जय श्री राम कृष्ण हरि। कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत 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 स्वागत है मेरा साईं रखवाला चैनल पर। कल ना मैं बैठी थी, कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे एक विचार आया कि मैं ऐसे किन किन लोगों से मिली जीवन में मिली। इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि आमने सामने मिली, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मेरे जीवन को बदलने में मेरी मदद करी। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब एक तो वो लोग होते हैं जो मुझे सामने से मिले हैं, और एक वह लोग जिनके वीडियोस मेरे सामने कहीं से आ गए थे या फिर जिनको मैं सुनने लगी। हालांकि एक भगवान की प्लानिंग होती है। ईश्वर योजना बनाते हैं अगर आपको कहीं पहुंचाना है, आपको किससे मिलाना है, सब कुछ पहले से तय होता है। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमें आज कोई ना कोई मिलता है। मैं ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी। मैंने कहा ऐसे कौन लोग हैं जिनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। केवल मैंने उनकी बात को मान लिया और मेरा जीवन बदल गया। और मैं बैठी बैठी उनको धन्यवाद दे रही थी, और वास्तव में उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन आया। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी मम्मी ने एक सत्संग अटेंड करना स्टार्ट किया था, और जैसे कि सत्संग में बताया गया था कि आपको नाम जाप करना है, तो वो कोई भी काम करते करते ना वो नाम जाप करते थे। मीन्स अभी भी करते हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैं सोचती थी कि ये क्या बोलते रहते हैं। और मम्मी ने हमें भी बोला था कि आप भी सुना करो। हमने पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने तो साफ मना कर दिया था कि हमें नहीं सुनना। जैसा कि एक जनरली होता है, कुछ एज होती है जब हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। अच्छा चलिए, बात इस एज की नहीं है, उस एज में तो सबका होता है। लेकिन कई लोग अध्यात्म की तरफ बहुत देर से पहुंचते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी बातों से अभी मैं समझ पा रही हूँ कि मैं जहाँ क्यों हूँ। इस बात पर कम से कम विचार तो कर पा रही हूँ ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो आपके लिए। मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि नाम जाप से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। ये चीज़ मैं पिछले कुछ समय से कर रही हूँ। हालांकि एक बात है कि आप कितनी भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, ये बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। आप अपने मन में करते रहिए, अपने हिसाब से करते रहिए। बाहर इसीलिए पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, और कोई व्यक्ति देखेगा तो वह 10 प्रकार के सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो वह कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात बोलेगा, आपका जो मन है उसके ऊपर विचार करेगा, आपका दिमाग विचार करेगा। उससे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में जैसे थोड़ा आगे निकले पर फिर थोड़े पीछे हो जाएंगे, क्योंकि विचार से ही आदमी आगे बढ़ता है और विचार से ही पीछे जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति आप कितनी कर रहे हैं ये किसी को बताना नहीं चाहिए। वो अपनी जगह हैं। लेकिन जैसा कि मैं कुछ लोगों से मिली क्या, कुछ लोगों की वीडियो देखी और उनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। ऐसे तो मुझे लगता है कि जो बात है, क्या परिवर्तन आया है, ये तो हमें बताना चाहिए ना, क्योंकि मुझे भी उन लोगों ने बताया, तभी मैंने फॉलो किया।
और मेरे जीवन में परिवर्तन भी आया है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो कर रही हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए। जबकि एक बात बताइए कि मैं एक समय बात बताइए कि क्यों नहीं बताना चाहिए। हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना तो चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है। जब मैं आपको बता ही देती हूँ कि संदीप माहेश्वरी सर की मैं वीडियोस देखती थी जिन्होंने मेरे जीवन को चेंज किया। मुझे पता चला कि कर्म क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उससे पहले ये बातें सत्संग में भी होती है, पर मैं कभी सत्संग में बैठी नहीं, तो वहाँ तो वीडियोस देखती थी तो ये समझाते हैं कि ये क्या चीज़ है। बातें सुनने को मिल रही है कि बेटा जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मैंने कहा ये ऐसी बात क्यों कर रही हैं, और वो जो है ये बातें बहुत ज़्यादा बताती थी कि कर्म क्या होता है, अच्छे कर्म करो, ईमानदार बनो। कभी आप एग्ज़ाम दे रही हैं, सभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो चिंता नहीं करना, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा बना रखा है। तो उनकी बातों से वहाँ से मुझे एक जीवन में एक नया मोड़ आया। नहीं तो मैं उससे पहले नॉर्मल चल रही थी, मतलब ऐसा कुछ सोचती नहीं थी। बस इस लड़ना, उससे झगड़ना, ये करना, इसकी बात का बुरा मानना, और बाप रे इतना गुस्सा करती थी ना कि मैं अपना आप ही खो लेती थी। इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे आता था, और सबकी बात अगर कोई मुझे बुरा कहता तो मैं उस बात का बुरा बहुत ज़्यादा मानती थी, बस थी। लेकिन जब मैं उनकी संदीप सर की वीडियोस देखने लगी तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है। जहाँ पर आप रह रही हो तो मैंने उन चीज़ों को समझा और फॉलो किया। वैसे करते करते मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी पहुँच गई, और उसके बाद से वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था कि जितना आप सोच सकते हैं उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ और मैंने वो चीज़ करना शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गई, और मैंने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में बहुत चेंजेस लाए। सिर्फ इसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद जब मैं सत्संग सुनने लगी, मुझ में और भी चेंजेस आए, और फिर मैं साईनाथ से जुड़ी। साईनाथ से जुड़ने के बाद, साईं बाबा से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में और भी चेंजेस आए हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि नाम जप, तो इसके बारे में मैं पहले ऐसे ही सोचती थी कि भगवान अगर होते हैं तो क्या वे ये बोलेंगे कि मेरा नाम लोगे तब मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, तब तुम्हें मैं गाड़ी बंगला दूँगा। पहले दिमाग में इतना था कि कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए भगवान का नाम लो। लेकिन जब मैं एक दिन बैठी बैठी वीडियो देख रही थी तो ऐसे ही एक मेरे सामने नाम जप की वीडियो आई, और आज मैं खुद को कोसती हूँ कि काश कि मुझे बहुत पहले वीडियो मिल गई होती। जब मुझे नाम जप के बारे में बहुत पहले पता चल चुका होता तो आज मेरी ज़िंदगी क्या ही होती। एनीवे, वो कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में किसी ने आना होता है तो वो तब ही आता है, उससे पहले नहीं। से हो गई तो अब उसके बाद कहीं ना कहीं मन तो दौड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें, अशांत रहता है जब हम नाम जप करना शुरू करती है। किसी न किसी कारण से, ऐसा नहीं कि पैसा आ जाने के बाद शांति रहती है। फिर दिमाग होता है कि ये चीज़ वो चीज़, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट, मतलब जो उनका इतना समय का जो अनुभव था ना, उन्होंने कहा कि नाम जप करो, जब वो हो जाएगा। मैंने कहा नाम जप करो, और ये क्योंकि व्यक्ति पूछ रहा है, मुझे जीवन में शांति चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता था कि नाम, जब भगवान का नाम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि उनको कुछ मिल सके।
पैसा, धन, दौलत, शांति भी मिलती है क्या? फिर मैंने वीडियोस देखे। वीडियोस देखकर जाकर मुझे पता लगा कि यार मतलब कि जैसे क्या होता है कि ये पता चला कि हम इस संसार में केवल पैसा कमाने नहीं आए, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स या हमारे आसपास के लोग जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास शांति, सुकून नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि पैसा हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने सुख शांति भी गंवा लेते हैं? नहीं ना। पैसा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि पैसा ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में रहना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ साथ नाम जप, आध्यात्मिक खजाना होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आध्यात्मिक खजाने को लूट लेते हैं ना, तो बस समझो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आध्यात्मिक की तरफ भी अपना कदम ज़रूर बढ़ाएं। इससे क्या होगा, अगर आपके मन में या आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो आप आध्यात्मिक खजाने से उसको दूर कर पाएंगे। बस करना क्या है, दिन में से सिर्फ 10 मिनट ही निकालनी है। 10 मिनट आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उसकी पूजा आराधना करनी है वो कीजिए, या फिर आप काम करते वक्त नाम जप लेते रहिए, जपते रहिए। नाम जपते कब आपका काम वो पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मन को सुख, आपके मन को शांति मिलेगी। ऐसा मेरा अनुभव है, आप भी ऐसा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अध्यात्मक की दुनिया की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और आपका भगवान से मिलना तय हो जाएगा। जय साईं राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।